अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं ना आज आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ एक टॉपिक के बारे में, और मुझे लगता है कि ये आप लोगों के साथ भी शेयर करना जरूरी है। कुछ दिन पहले ना मैंने एक फोन ऑर्डर किया था वीवो का, वो मेरे हस्बैंड बोलेंगे। हाय एवरीवन, मेरा नाम शेख आफ्ताब हुसैन है और शी इज़ माई वाइफ। आप सब लोग जानते ही रहेंगे। तो मैंने 28 अगस्त को एक वीवो X80 प्रो मोबाइल लिया था फ्लिपकार्ट से। ये है फ्लिपकार्ट का बॉक्स, सब कुछ मिला मुझे फ्लिपकार्ट से। फ्लिपकार्ट का बॉक्स, फ्लिपकार्ट का पेपर वेपर सभी है इसमें, सब वारंटी कार्ड ये वगैरह वगैरह सभी है। सब कुछ फ्लिपकार्ट की तरफ से मिला है, ठीक है। वीवो X80 प्रो। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया। मैंने मोबाइल तो लिया, पैसा देके मोबाइल लिया, कैश ऑन डिलीवरी किया, ओपन बॉक्स डिलीवरी था। तब मेरी वाइफ ने रिसीव करने के बाद उसे उतना पता नहीं चला, थोड़ा बहुत डिफेक्ट था, उसको उतना पता नहीं चला। मेरे घर पे आने के बाद मुझे फॉल्ट समझ में आया। जब मैं इसका वीडियो फोटो निकालने लगा तो ये जो मेन कैमरा है, ये वाला कैमरा, इसमें फॉगी क्लाउड आ गया था, फॉग कलेक्ट हो गया था इसमें फोटो क्लियर तरीके से नहीं आ रहा था। फॉग कलेक्ट होने के बाद मुझे डाउट लगा, तो मैंने कस्टमर केयर में फ़ोन किया। कस्टमर केयर से बोले कि मुझे सर आप वीवो सर्विस सेंटर जाओ। वहाँ पे गया मैं, वहाँ पे लाइन में लगने के बाद सब प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद तो मेरा फ़ोन जब चेक किया गया तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ आया कि ये रिफर्बिश्ड फ़ोन है। हालांकि मैं जब प्रोडक्ट बाय किया वहाँ पे ऐसा कोई यही नहीं था, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था कि ये रिफर्बिश्ड मोबाइल है। ऑफर आया, मिला, फ्लिपकार्ट में ऑफर चल रहा है, मिला मुझे। मैंने ऑफर फ्लिपकार्ट के ऊपर हमें भरोसा भी था, हम लोग इससे पहले भी महंगी महंगी चीजें मंगवाए हैं ना। मैं फ्लिपकार्ट से बहुत ही महंगी महंगी चीजें मंगवाया हूँ, ये भी महंगा चीज है, फ्रीज, एक्वागार्ड, सब कुछ फ्लिपकार्ट से मंगवाया हूँ। लेकिन इस बार मेरे साथ धोखा हो गया। जब वहां पे गया, जब वहां से मैंने जब कस्टमर केयर में फोन किया तो वो लोग मुझे बोले कि आप ऐसा पेपर में राइटिंग में लेके आ जाओ। तो वो लोग ने मुझे राइटिंग में दिए कि ये रिफर्बिश्ड फोन है। तो मैं ये सब पेपर अपलोड करने के बाद, सब कुछ किया, सब पेपर अपलोड करने के बाद मुझे मांगा गया मेरा इनवॉइस। जब मैंने इनवॉइस डाउनलोड किया तो मुझे पता चला कि इसका IMEI और इनवॉइस में जो IMEI है उसके साथ मैचिंग ही नहीं है, मैच नहीं हो रहा है। IMEI मैच बिल्कुल नहीं हो रहा है, अलग ही है IMEI। फिर कस्टमर केयर ने मुझे कॉल किया, फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर से मुझे कॉल आया कि सर आपका IMEI मैच नहीं हो रहा है। तो सर ये इसमें तो मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, जैसा मुझे डिलीवर किया गया वो मैंने रिसीव किया। अब IMEI चेक करना तो ये तो सबको मुमकिन नहीं है। हर कोई मतलब जो डिलीवरी बॉय है वो चेक कराएगा पीस, IMEI थोड़ी ना कोई चेक करता है। आप बताइए, आप लोग समझ सकते हैं। हम लोग रिटर्न का ऑप्शन भी दे देते अगर वो लोग कहते अगर कि हाँ हो सकता है आप रिटर्न कर दो। वो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जाओ वहाँ पर जाओ, हो जाएगा। 3 दिन मैंने अपना काम का 3 दिन वेस्ट किया, जाके सर्विस सेंटर का चक्कर काटा, ये वो बहुत सारा झमेला हुआ। एक तो उनका खुद का काम होता है, फिर भी वो ये सब झमेला संभाल रहे थे। और मुझे तो फोन के बारे में उतना पता भी नहीं था। उन्होंने कहा कि डिलीवरी बॉय आएगा तो आप रिसीव कर लेना, और ओपन डिलीवरी है तो वहाँ पे आप देख लेना। और मुझे तो इतना पता नहीं था कि ऑन करने के बाद कैमरा वगैरह चेक करना ये सही था। मुझे खुद को भी समझ में नहीं आएगा, और जिसके साथ स्कैम होने वाला रहेगा वो उसको भी खुद को समझ में नहीं आएगा। ये जो फ्लिपकार्ट में जो मतलब महा धमाका चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, अभी मैं फ्लिपकार्ट को तो देखना भी छोड़ चुका हूँ, क्योंकि इसमें बहुत बहुत स्कैम हो रहा है। जितना भी आपको ऑफर में जो सामान मिलने वाला है सब रिफर्बिश्ड मिलने वाला है, सभी रिफर्बिश्ड मिलने वाला है। ये आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ। आज मुझे कॉल आया फ्लिपकार्ट की ओर से, आपको मैं ये करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, रुकिए। आज मुझे फिर से कॉल आया था। आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर, ये वाला फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर से फ़ोन आया था। मुझे बोला गया फिर से मुझे सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। क्या है ये, इंसान एक फ़ोन खरीद के अपना काम धंधा छोड़ के उसी के पीछे भागे। गलती तो फ्लिपकार्ट की है, गलती फ्लिपकार्ट की है और सेलर की है। सेलर के थ्रू मुझे स्कैम किया गया, फ्लिपकार्ट ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। अपना काम धंधा छोड़ के मैं यही करते रहूं? हमें आपको यही इन्फॉर्मेशन देना था दोस्तों कि अभी अभी पूजा वगैरह करीब है कि सेल है, ये ले लो वो ले लो। आपके साथ भी इस तरीके का जिसमें कि ना हो
तो यही एक मुद्दा है कि वीडियो बनाना, आप तक पहुंचाना। तो ये जो सेल वगैरह जो है ना, आप इसको सेल से कुछ मत सामान लीजिए, सेल से इलेक्ट्रॉनिक सामान से दूर बचे रहिए। यही बताना चाहता हूँ मैं कि इलेक्ट्रॉनिक सामान से आप लोग दूर बचे रहिए सेल में। देखो 10-20 हजार का अगर मोबाइल होता तो ये उतना नॉर्मल फर्क होता, नहीं फर्क पड़ता। नहीं पड़ता। इतना महंगा फोन अगर खरीद कर फैक्ट्री में ये मोबाइल रिफर्बिश मतलब क्या? हाँ, मैं होती है, जब बताओ। जब मैं मोबाइल इसमें गया, मैं भी सोच रहा था कि सेकंड हैंड मोबाइल है, लेकिन ये सेकंड हैंड मोबाइल नहीं है। इसमें प्रॉब्लम था बनाने के वक्त। हाँ, डिफॉल्ट आया। कोई भी अगर समझ लीजिए, इससे पहले कोई मेरे जैसा एक कस्टमर ने लिया तो उसने रिटर्न किया, प्रॉब्लम है। कंपनी में गया, फिर से मोबाइल खोला गया, खोल के रिपेयर किया गया, फिर से रिपेयर करके दिया गया। लेकिन ये अगर खुलासा अगर कर देंगे, देते टाइम अगर कोई खुलासा कर देगा तो क्या सामने वाला समझ के खरीदेगा कि मुझे रिफर्बिश फोन चाहिए या न्यू पीस चाहिए। तो ये बताना जरूरी था, लिखा हुआ होना चाहिए था, बट ये लिखा बिल्कुल भी नहीं था। इनवॉइस है मेरे पास डाउनलोड, मैं सब कुछ डॉक्यूमेंट उन लोगों को अपलोड किया हूँ, सब कुछ किया हूँ, लेकिन मेरे पास बस टाइम पे टाइम दे रहे हैं। हाँ, इतने वो वक्त तारीख का पे तो- तारीख, हाँ, तारीख पे तारीख, दामिनी पिक्चर वाला सीन, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो ये धोखा, ये स्कैम आप सबके भी साथ जिसमें कि ना हो, इतना टाइम नहीं है किसी इसी के वजह से ही ये वीडियो बनाना था। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे साथ अगर हुआ है तो आप सबके साथ भी हो सकता है। तो इस स्कैम से बचिएगा, और बाकी सब आप लोग समझदार हो और समझदारी से काम कीजिएगा। तो यही बताना था। आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और स्कैम तो हो गया, समझदारी से- लेकिन उतना टेंशन नहीं है। समझदारी से काम अल्लाह के कीजिए। करम से फिर से नया ले लेंगे। एक बात थी दोस्तों, अगर मेरे हस्बैंड की जगह दूसरा कोई होता ना, वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाता। इतनी बारीक तरीके से, पता नहीं किस तरीके से समझ आया। कैमरा की जगह से हटा हुआ है, मुझे तो अभी भी नहीं पता। फिर मेरे घर में बाकी अब्बा भैया जो लोग हैं, उनको भी नहीं समझ में आ रहा था। फिर मोबाइल दुकान में जब गए, मोबाइल दुकान कहाँ यार, कस्टमर केयर में गया। कस्टमर केयर में जब गए, उन्होंने कहा कि हाँ ये हटा हुआ है। तब मैंने सोची कि क्या किसी का भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन इनको आ गया था, इसकी वजह से वो गए थे कस्टमर केयर में। लेकिन उन्होंने भी बताया कि हाँ इसमें फॉल्ट है, पेपर में लिख के दिए फॉल्ट है। तो आप सब भी समझदारी से काम लीजिएगा। और थोड़ा सा तो दुख है कि इतना महंगा फोन आया, वो भी थोड़ा सा स्कैम वगैरह के साथ। स्कैम, थोड़ा सा स्कैम वगैरह नहीं, स्कैम हो गया हमारे साथ। और हम देखे बेसरमो की तरह हंस रहे हैं। और हम लोग बेसरमो की तरह हंस रहे हैं। लेकिन पहले शौक भी लगा हमें, बहुत परेशान भी हाँ, हुआ बहुत परेशान भी, लेकिन अब हस्बैंड सहन हो बहुत गया परेशान हुए थे। और बहुत बाद में सहन हो चुका है। इतना दिन हो गया। आज का डेट क्या है बताइए? आज का डेट क्या है? 21 सितंबर अभी है। अगस्त 28 अगस्त को लिया था, 21 सितंबर है आज। एक्चुअली मेरा फोन ना कुकिंग का वीडियो बना के एकदम उसमें लेजर के जैसे जो लाइन होता है ना, पूरा भर गया था। तो मैंने कहा कि चलो अभी वीडियोस वगैरह अच्छे से करना है तो एक नया फोन लेना है। तो उन्होंने कहा कि चलो एक महंगा फोन ही लेते हैं। बट इतना बड़ा स्कैम हो जाएगा ये सोचा नहीं था हमने, बट हो गया। और आप बस यही कहूंगी कि आप समझदारी से काम कीजिए। और जो ये जो सेल क्या सेल के भरोसे मत जाइए, लूट जाएंगे आप लोग भी। चलो मैं चलता हूँ, बाय। अभी मुझे कलकत्ता निकलना है। अल्लाह हाफिज।